एक दिन तो उसने फोन करके पति को भी बताया कि ये तो अपने बच्चे जैसा शैतान है, बहुत हाथ पैर चलाता है, पर यह उसका भाई या बहन नहीं है। पति ने उसे हकीकत के धरातल पर ला पटका। पति की बात सुनकर सीमा उदास हो गई। सच ही तो कहा उसके पति ने, ये उसका नहीं, शिखा का बच्चा है। इसी तरह 8 महीने पूरे हुए और 9वां महीना लगते ही डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। सीमा ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसे गोद में लेकर शिखा बोली, शेखर, ये रही हमारी अपनी बेटी, बिल्कुल तुम पर गई है। इन 9 महीनों में सीमा भूल गई थी कि ये उसका बच्चा नहीं है। उन दोनों को ऐसी बातें करते हुए देख सीमा को कतई अच्छा नहीं लग रहा था। तभी डॉक्टर आकर बोले, चलिए इन्हें आराम करने दीजिए। शिखा और शेखर बच्ची को लेकर बाहर चले गए। उन्हें जाते देख सीमा बोली, मुझे दूध तो पिला लेने दो। सीमा को अधीर होते देख डॉक्टर बोले, सीमा, अब उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। सीमा के दुख को उसके सिवाय और कोई नहीं समझ पा रहा था। हारकर उसने अपने मन को समझाया कि जो बच्चा उसका था ही नहीं, उसके लिए उदास होकर क्या होगा। फिर भी आंसुओं की धार आंखों से बहती रही। दूसरे दिन शेखर आया और जो रकम पहले से तय थी उससे ज्यादा रकम देते हुए बोला, सीमा, जो खुशी तुमने दी है उसकी तुलना इन पैसों से नहीं की जा सकती, पर तुम्हारा परिवार इन पैसों से दोबारा नई जिंदगी शुरू कर सकेगा। तुम्हारे इस फैसले ने 2 परिवारों को खुशी दी है, या कहूं कि पूर्णता दी है। मैं और शिखा मरते दम तक तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे, पर एक विनती है कि अब तुम कभी हमारे परिवार के सामने मत आना। आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। आज हम बच्ची को लेकर वापस जा रहे हैं। तुम जब तक पूरी तरह ठीक न हो जाओ तब तक यहीं रहना। मैंने डॉक्टर का सारा खर्च दे दिया है। सीमा से विदा लेकर दोनों अपने शहर बनारस पहुंच गए। बेटी को लेकर जैसे ही दोनों घर पहुंचे, माँ का पारा 7वें आसमान पर था। शेखर ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर माँ उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। माँ अपने आप में ही बड़बड़ाई जा रही थी। एक तो करेला उस पर नींद चढ़ा, बेटी वो भी किराए की। बेटा होता तो एक बार मैं दिल पर पत्थर रखकर बच्चे को अपना भी लेती, मगर ये तो लड़की है। शिखा जो खामोशी से ये सब सुन रही थी एकदम बरस पड़ी। माँ, इसे आप अपनी पोती माने या ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरी और शेखर की जिंदगी है। माँ ने गुस्से से शिखा को घूरा और वहां से चली गई। घर के सभी सदस्यों ने बच्ची को पूरे मन से अपना लिया, लेकिन माँ अपनी जिद पर अड़ी रही। शिखा और शेखर ने माँ को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। गोद में उठाना, पुचकारना तो दूर, बच्ची के रोने पर भी वो कभी उसके पास तक नहीं फिटकती थी। घर का ऐसा माहौल देखकर थक हार कर उन दोनों ने घर से दूर रहने का फैसला कर लिया। शेखर ने अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करा लिया और बच्ची को साथ लेकर वे घर से चले गए। समय बीता गया और देखते ही देखते उनकी बेटी शिवानी 7 वर्ष की हो गई, मगर इन 7 वर्षों में वो कभी बनारस नहीं गई। शेखर 1-2 बार बनारस गया, पर माँ की बेरुखी देखकर उल्टे पांव लौट आया। इतनी दूरियों के बाद भी माँ का दिल नहीं पसीजा। न माँ ने कभी शिवानी का हाल पूछा और न ही शिखा का, पर वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक पता चला कि माँ को कैंसर है। बनारस में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इसलिए जिद करके शेखर माँ को अपने पास ले आया। बीमारी ने माँ को काफी बदल दिया था। अब उनमें पहले जैसा रौब और गुस्सा नहीं था। माँ को लेकर शेखर जैसे ही घर पहुंचा तो शिखा उनसे लिपटकर रोने लगी। शिखा को रोते देख माँ की भी आंखें भर आईं। आंसुओं से जो पुराना विष दोनों के अंदर था वह बह गया और एक बार फिर उनका पुराना रिश्ता जीवंत हो उठा। शेखर ने माहौल को हल्का बनाने के लिए हंसते हुए कहा, आप लोगों का राम भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो मुझ गरीब को 1 कप चाय मिलेगी। अभी लाती हूँ, कहकर शिखा चाय बनाने चली गई। तभी पापा पापा करती शिवानी कमरे में पहुंची। उसे देखकर सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। शिवानी के पूरे चेहरे पर पेंट लगा हुआ था। वो दांतों से ब्रश को पकड़े हुए थी और उसके दोनों हाथ भी रंग से सराबोर थे। शिवानी को देखकर आज माँ को गुस्सा नहीं बल्कि प्यार आ रहा था। माँ को शिवानी में शेखर का बचपन दिखाई दे रहा था। शिवानी को गोद में उठाते हुए माँ बोली, ये तो बिल्कुल शेखर जैसी है। शेखर को भी पेंटिंग का बहुत शौक था, वो भी बचपन में ऐसे ही पेंट से रंगा होता था। शिवानी को भी दादी का साथ बहुत भाता, वो हर पल दादी दादी करती उनके आगे पीछे दौड़ती रहती। इस दौरान अच्छे अस्पताल में माँ का इलाज होता रहा और धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरने लगी। दवा का असर और शिवानी का प्यार माँ को जल्दी ठीक करने लगे थे। माँ और शिवानी को एक साथ देखकर दोनों बहुत खुश होते। फिर वो दिन भी आ गया जब माँ को वापस बनारस जाना था। वहाँ उनके बिना सब अस्त व्यस्त हो गया था। माँ को जहाँ एक तरफ वापस जाने की खुशी थी, वहीं शिवानी से बिछड़ने का भी दुख था। लौटते समय माँ ने उन दोनों को बुलाकर कहा, बेटा, मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और उस औरत का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने हमारी शिवानी को जन्म दिया। मैं गलत थी, न तो किराए की कोख होती है और न ही किराए की बेटी। बेटी हो या बेटा,
वो बस अपने माता पिता की संतान होती है। जन्म लेने की प्रक्रिया चाहे कुछ भी हो, महत्वपूर्ण ये है कि तुम दोनों को संतान का सुख मिला। फिर हमारे ग्रंथों में भी तो अन्य साधनों से संतान सुख प्राप्त करने का वर्णन है। फिर आज के समय में सरोगेट से संतान पाना कैसे गलत हो सकता है? इससे दो परिवारों को खुशी मिलती है। ये किराए की बेटी कैसे हो सकती है? ये तो शिवानी है शेखर की बेटी, अपने शेखर की अपनी बेट।